तो रिसेंटली भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई, पर उस बात को समझने से पहले एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। देखो, भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ट्रेड डील के लिए बातचीत कर रहे हैं, और यही बातचीत कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका किस तरीके से एक दूसरे को ग्रेटर मार्केट एक्सेस दे सकते हैं। ये उस समय पर अमेरिका के अंदर प्रेजेंट भी थे जिस समय पर यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर और कई सारे देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बातचीत की गई थी। ऐसी कंडीशन में अमेरिका भारत से एग्जैक्टली क्या चाहता है, इस बात को समझने के लिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर से बेहतर और कोई भी नहीं है अभी। और इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि भाई टैरिफ को अगर हम लोगों को हटा के रखना है, भारत के एक्सपोर्टर के इंटरेस्ट को अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, तो हमको चाइनीज गुड को यूएस इंपोर्ट से रिप्लेस करना होगा। बट एग्जैक्टली इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिए, इसे मैं शुभली चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासिटेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली 4 मार्च की ये बात है, एक लिस्ट निकाली जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इन कंट्रियों के ऊपर हम लोग रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से, और इस लिस्ट के अंदर इंडिया का भी नाम था। अब भारत के लिए दिक्कत वाली बात क्यों है? देखो, आपको याद होगा 2018-19 के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उस समय पर भी इसी तरीके के टैरिफ वॉर चल रहे थे। और उस समय पर ट्रेड वॉर का जो मेजर प्रपोनेंट था या कहूँ दुश्मन था यूएस का, वो था चाइना। चाइना के ऊपर जब हाई टैरिफ लगे, तो उस समय पर चाइना के जो प्रोडक्ट अमेरिका में आते थे, उन प्रोडक्ट को भारत ने रिप्लेस किया। क्योंकि देखो, चाइना कई सारे रॉ मटेरियल अमेरिका के अंदर सप्लाई करता था, और अब जब चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ बढ़ गए, तो उन रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से यूएस के आउटपुट की प्राइस भी बढ़ने वाली थी, और उसकी वजह से यूएस के प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। ऐसी कंडीशन में भारत ने चीप रॉ मटेरियल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सप्लाई किया, जिसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो भारत का एक्सपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ओवरऑल रूप से बढ़ा। इवन आप देख सकते हो भारत के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। जो ब्लू वाला बॉक्स है ना, वो भारत का इम्पोर्ट है, और ऑरेंज वाला बॉक्स जो है वो भारत का एक्सपोर्ट है। आप इस पूरे इमेज को एक बार ध्यान से पॉज करके देखना, आप पाओगे कि यहाँ पर बेल्जियम के साथ में हमारा थोड़ा ट्रेड सरप्लस है, पर मेजर ट्रेड सरप्लस जो भारत का देखने को मिलता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी भारत को मिली, वो भारत ने बहुत अच्छे से ग्रैब की, जिसकी वजह से भारत का यहाँ पर ट्रेड सरप्लस जो है वो देखने को मिला है। अब भारत का जो ट्रेड सरप्लस हुआ, उससे केवल भारत का बेनिफिट नहीं है, अमेरिका का भी बेनिफिट हुआ ना। उनको भी तो सस्ता रॉ मटेरियल मिला, खास रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। तो फिर ये टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं? जैसे अभी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, अब उस टैरिफ का नुकसान जो है वो भारत को तो हो ही रहा है, साथ में अमेरिका को भी हो रहा है, क्योंकि भारत के जो रॉ मटेरियल अमेरिका को सप्लाई होते थे, अब वो महंगे हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारत को भी लगभग $5 बिलियन का एक्सपोर्ट के अंदर नुकसान जो है वो इसी वजह से देखने को मिला है। तो फिर बात आती है कि यार, जब अमेरिका को भी इस चीज़ से फायदा हो रहा था, तो अमेरिका यहाँ पर टैरिफ लगा क्यों रहा है? इसके पीछे ना 2 मेजर रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है अमेरिका का एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट। अगर आप अमेरिका का ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट देखोगे तो वो $918 बिलियन का है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिको, कनाडा और चाइना के साथ में है। इसी कारण से इन कंट्रियों के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ जो है वो इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। चाइना के ऊपर 10%, वहीं कनाडा और मैक्सिको के ऊपर इन्होंने 25% का टैरिफ जो है वो लगाया हुआ है। वहीं अगर आप भारत की साइड देखोगे तो भारत का भी एक बड़ा ट्रेड सरप्लस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर भी यहाँ पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। ऐसा ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा, बट गहराई में अगर आप जाके देखोगे तो आप यहाँ देखना कि और भी दूसरी कंट्री है जिनके साथ में ज़्यादा ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, भारत का तो
आप 20-25 बिलियन डॉलर का देख रहे हो, जबकि ओवरऑल रूप से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 918 बिलियन डॉलर का, उसके सामने 25 बिलियन डॉलर क्या ही लगेगा, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो मेजर रीजन है भारत के ऊपर टैरिफ लगाने का, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ। इन्होंने खुद ने ही कहा है कि भाई हम तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि देखो ये बात सही है कि अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस दिया हुआ है, पर दूसरी तरफ अमेरिका के प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया ज़्यादा टैरिफ लगाता है, और इसके लिए अमेरिका ने पहले भी कई बार कंसर्न उठाया है। भारत ने उस समय पर टैरिफ को कम नहीं किया, तो अब अमेरिका भारत के मार्केट एक्सेस को गेन करने के लिए, क्योंकि देखो चाइना का मार्केट एक्सेस बंद है, यूरोप के साथ में इनके रिलेशन जो है वो अब डिटीरिएट हो रहे हैं, तो फिर भारत का मार्केट एक्सेस इनको चाहिए, और उस मार्केट एक्सेस को प्राप्त करने के लिए ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। अब ये हार्ड बॉल का प्रयोग कर रहे हैं, ये टैरिफ का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि भारत के साथ में नेगोशिएशंस किए जा सकें, और यही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर ऐसा भी नहीं है कि इस चीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा हार्श हमारे साथ में हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्श हमारे साथ हो नहीं सकते भारत के पास में, क्योंकि अभी के समय पे ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में ट्रेड करना चाहता है, रशिया है, चाइना भी भारत के साथ में ट्रेड करना चाहता है, पर हम उसके साथ में नहीं करना चाहते। वहीं भारत का जो ट्रेड आउटलुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर अभी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ तो टैरिफ की बात कर रहा है, पर दूसरी तरफ भारत के साथ में ट्रेड टॉक्स भी कर रहा है, और कह रहा है कि हम भारत के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे। तो ये दोहरी नीति जो है ना, वो इस वजह से देखने को मिल रही है अमेरिका की भारत के साथ में, क्योंकि अमेरिका लॉन्ग टर्म में तो भारत का मार्केट एक्सेस ही प्राप्त करना चाहता है, और उसी के लिए वो ये सारे टैरिफ वगैरह लगा रहा है। और ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए हैं भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, क्योंकि जिस समय पर अमेरिका टैरिफ अनाउंस कर रहा था उस समय पर ही अमेरिका के अंदर ही थे। ये अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। ऐसी कंडीशन में ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है वो भारत का मार्केट एक्सेस प्राप्त करना चाह रहा है, इस कारण से वो टैरिफ लगा रहा है। उसके अंदर भी वो भारत को मेजरली डिफेंस के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, जिसके अंदर डेयरी, पोल्ट्री, इनके प्रोडक्ट जो है वो भारत को बेचना चाहता है। अब इंडिया के सामने एक डायलेमा है। एक तरफ तो हम हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट रखें और अमेरिका के ऊपर हाई टैरिफ लगाए रखें, दूसरी तरफ हम ये कर सकते हैं कि हम टैरिफ को कम कर दें और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर ये डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि भाई चाइना के जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर सस्ते रेट के अंदर आते हैं, मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं, और हम उन्हें रिप्लेस करना ही चाहते हैं, तो क्यों ना। और दूसरी तरफ चाइना का कोई हमको बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिला भी हुआ नहीं है, हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट वहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम चाइना से अपने डिपेंडेंसी को कम कर दें और अमेरिका से बढ़ा दें। मतलब चाइना के जो इंपोर्ट है उनको हम यूएस के इंपोर्ट से रिप्लेस कर दें, ताकि यूएस के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए और यूएस को लगे कि भाई भारत के मार्केट एक्सेस की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट एक्सेस को भी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा बात की गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उभर के आए। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, जेम्स एंड ज्वेलरी और कारपेट के अंदर हम अमेरिका को ग्रेटर मार्केट एक्सेस दे सकते हैं, जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तो 0% ड्यूटी लगाने की बात की गई है। वहीं जेम्स और ज्वेलरी के अंदर अभी के मुकाबले 5% कम टैरिफ, डायमंड के अंदर 2.5% टैरिफ तो मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे। इस चीज़ की बात की जा रही है, यानी कि अमेरिका को ज़्यादा मार्केट एक्सेस दे के हम लुभा सकते हैं, ताकि अमेरिका के साथ में जो हमारा ट्रेड सरप्लस है वो अगर ना भी रहे, तो दूसरी कंट्रियों के साथ में जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा कम हो जाएगा। और अमेरिका के साथ में व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि वहाँ से डॉलर प्राप्त होता है। वही कई सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो अमेरिका बेसिकली हर कंट्री जो भारत के साथ में कंपटीशन में है अमेरिका के मार्केट के अंदर, उन सब पे टैरिफ तो लगा ही रहा है। चाइना पे लगा रहा है, मैक्सिको पे लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन पे लगा रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को फिर डरने की ज़रूरत क्या? जब सबके ऊपर टैरिफ लगेगा तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओवरऑल रूप से कॉम्पिटेटिव ही रहेगा। इवन इन्होंने ये भी कहा कि अभी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट यूएस के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।